हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर बसे हजारों परिवारों का भविष्य एक बार फिर गंभीर दौर से गुजर रहा है। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है तो करीब 5236 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अदालत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन परिवारों के पुनर्वास पर सरकार को लगभग 376 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर कई वर्षों से बड़ी आबादी निवास कर रही है। रेलवे का कहना है कि यह जमीन उसकी संपत्ति है और उस पर अवैध कब्जा किया गया है। इस विवाद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत में सुनवाई के दौरान विस्थापन और पुनर्वास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में बताया गया कि लगभग 5236 परिवार इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। इनमें अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, जिनमें दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी, रिक्शा चालक और निम्न आय वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं। लंबे समय से यहां रहने के कारण इन परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जड़ें इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। सेवानिवृत्त इंजीनियर और आर्किटेक्ट से चर्चा के आधार पर जो प्रारंभिक अनुमान सामने आया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों पर आधारित है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ग मीटर का आवास निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित मॉडल के अनुसार 100 वर्ग मीटर भूमि पर 4 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। प्रत्येक मंजिल पर 25-25 वर्ग मीटर के 4 फ्लैट होंगे। इस तरह से एक इमारत में कुल 16 फ्लैट तैयार किए जा सकते हैं। प्रस्तावित गणना के अनुसार प्रति फ्लैट निर्माण पर लगभग 7.20 लाख रुपए खर्च होंगे। एक इमारत की लागत करीब 1.15 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस आधार पर 327 इमारतों के निर्माण पर कुल खर्च लगभग 376 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि ये केवल निर्माण लागत का अनुमान है। इसमें भूमि उपलब्ध कराने, सड़क, बिजली, पानी, शिविर, सामुदायिक केंद्र, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी ढांचे का खर्च भी अभी शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में वास्तविक व्यय इससे अधिक हो सकता है। अगर सभी 5236 परिवारों को आवास उपलब्ध कराना पड़ा तो करीब 327 ऐसी इमारतों का निर्माण करना होगा। इसके लिए लगभग 32,700 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। अगर अदालत अतिक्रमण हटाने का आदेश देती है तो प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी। संभावित स्थिति में पहले प्रभावित परिवारों का सर्वे कराया जा सकता है और पात्र लोगों की सूची तैयार की जाएगी। पुनर्वास स्थल शहर के भीतर या बाहर तय किया जा सकता है। निर्माण कार्य पूरे होने तक अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की जा सकती है। हालांकि पुनर्वास स्थल अगर शहर से दूर होगा तो लोगों की आजीविका पर इसका असर पड़ सकता है। बच्चों की शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक ताने बाने पर भी प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक संगठनों का मानना है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए चरणबद्ध और वास्तविक पुनर्वास जरूरी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार है। अगर अतिक्रमण हटाने का आदेश आता है तो ये उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास अभियान बन सकता है। सरकार के सामने एक और कानूनी दायित्व होगा तो दूसरी ओर हजारों परिवारों के जीवन और भविष्य की जिम्मेदारी भी। बनभूलपुरा का ये प्रकरण केवल जमीन का विवाद नहीं बल्कि शहरी विकास, सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनशीलता की बड़ी परीक्षा बन गया है। आने वाले समय में ये स्पष्ट होगा कि विकास और पुनर्वास के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाता है।